हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना फादी। तो सबसे पहले तमाम पाकिस्तान को मेरी तरफ से दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन। और इसी रीज़न ये है कि पाकिस्तान जो है वो फाइनल में जा चुका है। जैसे कि हम सबको पता है कि राइजिंग स्टार एशिया कप जो है चल रहा है, उसी में पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का फाइनल डल गया जो कि इतवार वाले दिन खेला जाएगा। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस थे, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का। और ये दोनों सेमीफाइनल मैचेस थे और ये दोनों बहुत ज़्यादा मज़े के गए हैं। मतलब काफ़ी क्लोज़ फाइट हुई है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लोज़ फाइट हमें जो है वो देखने को मिली है इन मैचेस में। मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैचेस थे दोनों। और इन दोनों जो है वो मैचेस के ऊपर जो है वो बात करेंगे। दूसरा, वीडियो में आगे चलने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू आए हैं वो जाके मेरा चैनल पहले सब्सक्राइब करें, तो क्योंकि मुझे इस टाइम आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि आगे जितनी मैचेस हैं T20 मैं लाइव आगे कवर करूँ, और वो तभी हो सकता है जब आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब करोगे। क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है कि आपके तकरीबन 50 सब्सक्राइबर होने चाहिए, फिर आप जो है वो यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम शुरू कर सकते हो। और अभी मेरा चैनल न्यू है, मैं न्यू स्टार्ट किया है, तो इस वजह से सब्सक्राइबर बहुत कम है। देखो, मेरा काम है मेहनत करना, आप लोगों को कहना। तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर टैप करने का काम आप लोगों का है, मेरा नहीं। वो आप ही कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी और आप लोग जो है वो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँगे। खैर, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के मैच के ऊपर, क्योंकि पहला आज सेमीफाइनल था जिसमें बांग्लादेश जीत गया। लेकिन यार, ये मैच पूरा ड्रामा था। इतना ड्रामा मैच था कि ये मैच सुपर ओवर तक पहुँच गया था और सुपर ओवर में ही फुल ड्रामा चलता रहा। और जो कि मैच ये इंडिया जीत सकता था, लेकिन इंडिया ने काफ़ी गलतियाँ करी। एक जो सबसे बड़ी मेन जो मैं समझता हूँ गलती ये थी, जब आपको नज़र आ रहा था कि आखिरी बॉल पे आपने 3 रन्स ले लिए हैं, तो आप चौथी के लिए क्यों नहीं भागे? लोगों को नज़र आ रहा था कि बांग्लादेश के जो है वो विकेट कीपर और दूसरा उनके फील्डर्स वो पूरे शॉर्ट हुए थे, फुल कन्फ्यूज़ हुए थे। इतना प्रेशर था कि उनको बॉलें नज़र नहीं आ रही थी, उनके हाथों में बॉल नहीं आ रही थी, इतना इतना मिसफ़ील्ड कर रहे थे। तो अब चौथे के लिए भी भाग रहे थे। नहीं, उनसे जो है वो उनके हाथ में बॉल आनी थी, इज़िली आप चौथा रन भी ले सकते थे, क्योंकि इंडिया ने नहीं लिया, जिसकी वजह से मैच जो है सुपर ओवर तक पहुँच गया था। और सुपर ओवर में काफ़ी ड्रामा रहा। सुपर ओवर में भी इंडिया ने एक बहुत बड़ी गलती की है, वो गलती ये थी कि वैभव सूर्यवंशी को भेजना चाहिए था। जब आपको पता है आपके पास 2 विकेट्स थी, आपने उन दोनों विकेट्स के ऊपर आपने जो है वैभव सूर्यवंशी को नहीं भेजा। पता नहीं यार ये किसका डिसीजन था? या तो कैप्टन का था या फिर कोच का, जिसका भी था यार, ये बहुत गलत सोच थी, जिसकी वजह से जो है वो इंडिया ये मैच हारा है। अगर उस मौके पे आप जो है वैभव सूर्यवंशी को भेज देते तो शायद रिज़ल्ट कुछ और होता। क्यों? क्योंकि यार हम सबको पता है कि एक ही इस टाइम जो है वो इंडिया का बैट्समैन अच्छा चल रहा था, वो था वैभव सूर्यवंशी। दूसरा, वो अच्छा खासा टच में था यार आज। जैसे कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच शुरू हुआ था ना, तो इंडिया जब बैटिंग कर रहा था, तो उस टाइम वो बंदा अच्छा खासा टच में था। वो बंदा जिस तरह वो शुरू में बैटिंग कर रहा था ना, तो अगर उसको आप मेरे ख्याल से सुपर ओवर में चांस देते, वो बंदा एटलीस्ट 1 या 2 बाउंड्रीज़ तो उस बंदे ने मार देनी थी। लेकिन जो भी था, जिसका भी वो सोच थी, जिसने भी वो डिसीजन लिया था, बहुत गलत लिया था। इसी वजह से इंडिया जो है वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो गया। मुझे इस वजह दुःख हो रहा है, क्योंकि मेरा जो है वो पूरा प्लान था कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच डलेगा या और मैं इस पे लाइव स्ट्रीम करूँगा। जैसे कि हम सबको पता है कि हम सबको इसी मैच का वेट होता है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच हो। लेकिन नहीं हुआ, इंडिया यहाँ पे भी धोखा दे गया। इस तरह से देखा जाए कि इंडिया बाहर हो चुका है। और बात ये थी कि पहले बड़े भाई ने मारा, मतलब पाकिस्तान ने धोया इंडिया को। फिर आज के मैच में छोटे भाई ने भी अपना जो है वो हक पूरा कर दिया, मतलब बांग्लादेश ने भी अपना हक पूरा कर दिया। तो इस तरह से देखा जाए कि इंडिया का जो है ये टूर्नामेंट बहुत बुरा गुजरा था। तो एक और चीज़ इस मैच इन टूर्नामेंट से हमें जो है वो हमारे सामने आ गई है, वो ये कि आईपीएल वर्सेस पीएसएल का जो है वो हमें फ़र्क नज़र आ गया। वो इस लिहाज से कि मैं जब आईपीएल देखता था ना, तो यार उसमें मैं नंबरधीर और एक और इनके 2-3 और नाम हैं। यार क्या तगड़े बैट्समैन थे यार, क्या तगड़ा खेलते थे भाई। मुझे ये फ़ील होता है कि अगर ये इंटरनेशनल मैचेज़ में आगे लोगों ने तबाही फेरनी है यार। लेकिन फिर उसके बाद जब मैंने इंडिया का जो स्क्वाड जो अनाउंस हुआ था, मैं वो देखा था, तो मुझे हुआ था यार क्या कमाल ये इनका स्क्वाड बना है। तो आपको याद होगा मैं पहली वीडियो बनाई थी, उसमें मैं यही कहा था कि ये इस बार जो है वो इंडिया टीम बहुत ज़्यादा तगड़ी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इस लिहाज से जो है मुझे काफ़ी जो है वो दुःख हुआ कि इंडिया जीत सकता था ये टूर्नामेंट, लेकिन समझ नहीं आया कि इनका सिर्फ़ एक बैट्समैन चला है, सिर्फ़ एक बैट्समैन, वो भी वैभव सूर्यवंशी बस। मतलब आईपीएल का और कोई टैलेंट नहीं चला। इस इस इ इधर इधर अगर मैं देखूँ तो मुझे भाई पीएसएल के जो है जितने भी लड़के हैं उनकी भाई मुझे कदर होगी है। मुझे फ़ील हो गया भाई हमारे पास बहुत अच्छा टैलेंट है।
बेशक हमारा जो है वो पीएसएल जो है वो आईपीएल के लेवल का नहीं है, आईपीएल में इतने बहुत पैसे हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैसे हैं। लेकिन भाई अगर क्या फ़ायदा ऐसे टूर्नामेंट्स का कि आप जो है वो अच्छे जो है वो टैलेंट आगे प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इस लिहाज से मैं कहूँगा भाई पीएसएल जो है हमारा बेस्ट है। ख़ैर बात वही आ गई कि आईपीएल के शेर घर से बाहर ढेर। यार ये लाइन मैं सच बताऊँ मैंने बिल्कुल अभी जो है मैं बोल रहा था बिल्कुल अभी भी मेरे माइंड में मैंने ये लाइन बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं थी। इससे ये पता लगता है कि मैं इस तरह की छोटी-मोटी शायरी कर सकता हूँ। फिर उसके बाद बात करते हैं हम पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के मैच की। तो भाई यार ये भी मैच क्या कमाल मैच था, बहुत इंटरेस्टिंग मैच था। इसमें भी हार्ट बीट ऊपर जा रही थी, कभी नीचे आ रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। आखिर के जो 5 ओवर थे ना ऐसे लग रहा है कि उनके साइड पे जा रहा है मैच, फिर कभी लगता है कि हमारे साइड पे आ रहा है मैच। मतलब इस तरह ऊपर-नीचे वाला हिसाब हो रहा था। तो इस मैच का जो है पूरा क्रेडिट दूँगा सुफियान मुकीम को और शाहिद मसूद को। भाई क्या कमाल बॉलिंग करी है इन दोनों ने। अगर ये दोनों आज हमारी टीम में ना होते तो शायद पाकिस्तान जो है ये सेमीफाइनल हार जाता। तो लेकिन मुझे फिर भी श्रीलंका से उम्मीद थी जिस तरह पाकिस्तान का स्टार्ट हुआ था ना, पाकिस्तान की विकेट्स वगैरह गिर रही थी, इनसे स्कोर नहीं हो रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बुरा स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान का। तो मुझे 100% यकीन था कि श्रीलंका ईज़िली चेज़ कर लेगा। क्योंकि यार ये पिच इतनी बुरी नहीं थी। चेज़ के लिहाज से पिच जो है वो अच्छी खासी थी ये। तो फिर मुझे श्रीलंका से उम्मीद थी जब श्रीलंका के 2 सिर्फ़ 2 विकेट्स गिरी थी और जो है वो 70 या 80 रन्स था। तभी मुझे श्रीलंका से उम्मीद थी कि श्रीलंका ईज़िली चेज़ कर लेगा टारगेट। लेकिन उसके बाद जो एंट्री होती है हमारे सुफियान मुकीम की और साद मसूद की, भई क्या बॉलिंग देखने में मिलती है दोनों की तरफ से। आउट क्लास स्पिन हो रही थी बॉल, इतनी इतनी मूव हो रही थी बॉल के श्रीलंकन बैट्समैन जो है वो बिल्कुल भी समझ नहीं रहे थे। उनको समझ ही नहीं आ रही थी बॉल हो क्या रही है। कोई किस्म का ऐसा लग रहा है कि नाच रहे हैं भाई पिच पे। इतना जो है वो उनके जो है वो हाथ-पाँव बाँध के थे सुफियान मुकीम और साद मसूद के सामने। तो इस लिहाज से अगर मैं कहता हूँ अगर सुफियान मुकीम और साद मसूद ना होते तो शायद ये मैच गया था हमारे हाथ से। और दूसरा मेन जो हमारे पास करैक्टर था ना आज के मैच का वो था उबैद शाह। इस बंदे ने जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली थी किसी तरह जो है वो मैच हमारे हाथ से निकल जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैच पाकिस्तान जीत गया। नहीं तो उबैद शाह ने जो है वो हमें आज पक्का जो है वो हमें फँसा दिया था। तो मुझे वहाँ से शक हो गया जब उबैद शाह पहले ओवर में बॉलिंग कराने आए थे ना तो जिस जिस तरह जो है वो बॉलिंग कर रहा था मुझे वहाँ शक था कि इस बंदे को एक्स्ट्रा स्कोर पड़ गए हैं जो कि इसकी गलती नहीं थी लेकिन फिर भी उसको एक्स्ट्रा स्कोर पड़ गया था। वहाँ से वो बंदा पूरा शॉर्ट हो गया था, वहीं से वो कन्फ्यूज़ हो गया था, उसके ऊपर प्रेशर आ गया था। मुझे वहीं से उसके ऊपर शक हो गया था कि ये बंदा हमें एंड पे कहीं न कहीं हमें फँसाएगा। क्योंकि एंडिंग ओवर जो है वो इसी के बनते थे। तो जैसे ये बंदा जो है वो आखिरी ओवर में आया मैं उस टाइम फुल कन्फ्यूज़ था, फुल शॉर्ट हो गया था। मेरे हाथ-पाँव यार यकीन मानो मैं फुल ठंडा हो गया था। कि मैं एक गर्म एनवायरनमेंट था, मेरा रूम फुल बंद था, लेकिन फिर भी मेरे हाथ-पाँव पूरे पूरे ठंडे हो गए थे। हार्ट बीट मेरी फुल तेज़ हो गई थी, ये बंदा कर क्या रहा है और ये क्या करने वाला है? जिस तरह ये वाइटे करा रहा था मतलब एक्स्ट्रा स्कोर आपको पता है 21 के 22 रन्स हमने एक्स्ट्रा दिया इस मैच में। 21 से 22 रन्स अच्छा खासा स्कोर होता है यार। ये अगर हमें 21 से 22 स्कोर हमें एक्स्ट्रा ना पड़ता तो आप खुद सोचो मैच की सिचुएशन क्या होती। लेकिन एक्स्ट्रा स्कोर हमने इतना दे दिया कि एंड पे आके हम बिल्कुल फँस गए थे। यार अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने जो है वो आज के मैच में इज़्ज़त रख ली। जो कि पाकिस्तान जो है वो जीत के फाइनल में चला गया। और अब जो है वो सीन ये है कि पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का मैच जो है वो संडे को फाइनल डल गया है। और जिसमें ये सीन बन रहा है कि बड़ा भाई वर्सेस छोटा भाई। मतलब पाकिस्तान बड़ा भाई और बांग्लादेश हमारा छोटा भाई। तो इस लिहाज से पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को जो है वो मेरी तरफ से दिल से कांग्रेचुलेशन। उम्मीद है कि ये मैच भी हमें जो है वो वन साइडेड नहीं बल्कि फुल जो है वो फाइट वाला देखने को मिलेगा। क्योंकि जब सेमीफाइनल इतने जो है वो क्लोज़ फाइट वाले हो सकते हैं, तो फाइनल भी इस तरह का हो सकता है। उम्मीद है कि इंटरेस्टिंग मैच होगा। तो मेरे ख़्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो बाकी उम्मीद है आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे क्योंकि मैं आपको बता दें कि मेरा मिशन है कि मेरी पूरी कोशिश होगी पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का जो मैच है, वो मैं लाइव स्ट्रीम पे कवर करूँ। और वो तभी हो सकता है जब आप जो है वो मुझे सपोर्ट करोगे। ठीक है, समझ तो गए होगे आप। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।